अभी सर हमारी जो भी सरकार है, जी भाजपा प्लस यूनाइटेड, जी जब भी चुनाव आती है तो ये सभी पार्टियां जो है युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पे बात करती है। जी लेकिन आज के डेट में हमारे ये बिहार में युवाओं के लिए ना कोई रोजगार है और ना ही हमारी बहन बेटी सेव है। आप अखबार के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से आए दिन जो छोटी छोटी बच्ची भी नहीं बच पा रही है, उन लोग के साथ भी रेप बलात्कार किया जा रहा है। और ये रोजगार की जहाँ तक अब हम बात करें तो रोजगार में भी हमारे युवाओं जो है अन्य प्रदेश पे काम करते हैं। इस पर आपका क्या मंतव्य है और सरकार को क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है भैया आपने। देखिए, मेरा नाम रूपेश पांडे है, मैं चंपारण से हूँ, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि की तपोभूमि है ये, जहाँ लोकुश पैदा हुए हैं और जहाँ एक की माटी को उर्वरक बोला जाता है। हमारे गांधी जी से लेकर और जितने भी महापुरुष हुए, अक्सर उन लोगों ने चंपारण को अपने अपने रोज दिनचर्या में हमेशा चर्चा का विषय बना के रखा हुआ है। अब आते हैं आपके सवाल के मुद्दे पे। सवाल देखिए, मेरा बोलने का मकसद और आपके सवाल का मकसद मैं बाखूबी समझ के और इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। देखिए, रोजगार की जो समस्या है, इससे पूरा भारत जूझ रहा है। मैं मानता हूं कि विशेषतः अगर बिहार की बात की जाए, चाहे बिहार की समस्या की बात की जाए, तो समस्या में प्रथम स्थान बिहार का आ रहा है। चाहे वो यूनाइटेड की सरकार हो, मतलब एनडीए की सरकार की जो बात हो, चाहे वो आपको महागठबंधन की सरकार बहुत सारी बनी, अभी तक अस्थायी रूप से रोजगार की समस्या का कोई भी समाधान किसी ने किया नहीं है। हमारे वहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं, वो कोई भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से नहीं है। कोई बाहरी इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब अगर इस समय देखा जाए तो इस समय के डेट में अडानी, अंबानी जैसी, कोको कोला जैसी कंपनियां बिहार की तरफ मूव कर रही हैं। तो थोड़ा बहुत आपने चर्चा में भी सुना होगा कि अभी बहुत बड़ा एक प्लांट अडानी का लग रहा है अपने बिहार में। रोजगार की समस्या उठाना और रोजगार पे पहल करना, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे युवा वर्ग। अभी के डेट में हमारा युवा वर्ग ऐसा है जिससे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ उन तक पहुँच नहीं पा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन की समस्या। पॉइंट हमारा जड़ है एजुकेशन। आपने बोला महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार, इस चीज़ को मैं समर्थन कर रहा हूँ। अभी है, व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई समस्या है तो वो है अभी के डेट में एजुकेशन की समस्या, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और हमारे बिहार में पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन का दूर दूर तक कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, और जिसको सुदृढ़ करने के लिए भी अभी सरकार भी इस पर पहल नहीं कर पा रही है। केवल सरकार में हमारे एक ही चीज़ चल रही है, उठापटक। मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष और एक युवा होने के नाते ये अपने बिहार के लिए बात कर रहा हूँ। और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खास करके युवा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को अपना अधिकार खोजने का समय आ गया है। अभी आप खोजें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य और एजुकेशन। इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एजुकेशन आएगा, अपने आप व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। एजुकेशन आएगा, अपने आप रोजगार की समस्या कम होती जाएगी। हाँ, रोजगार का माध्यम क्रिएट करना तो ये हमारे सरकार के हाथ में है, हमारी व्यवस्था के हाथ में है। और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप विकसित भारत बना रहे हैं, तो कृपया आप विकसित बिहार पे भी विचार करें और बिहार को भी विकसित करने की मतलब एक पहल करें, जिससे हमारे युवा वर्ग को कम से कम एक समर्थन और एक अस्थायित्व मिल जाए। लेकिन इस शिक्षा पर बात करें तो आज के डेट में वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जितने भी विद्यालय वहाँ पे तो शिक्षक हैं जी, लेकिन वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका वजह क्या है भैया? एक मिनट पहले मैंने आपको बोला ना कि हमारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है ना। हमारे युवाओं को उस लेवल तक का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है जिस लेवल पे हम एजुकेशन को हाईटेक व्यवस्था नहीं की जा रही है ना। सब चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट करने के लिए इस व्यवस्था को हाईटेक करना पड़ेगा। एजुकेशन को फास्ट करना हो तो हाईटेक करना पड़ेगा, मेडिसिन को फास्ट, मगर हेल्थ को अगर सुदृढ़ करना हो तो उसके लिए व्यवस्थाएं हाईटेक करनी पड़ेंगी। बट हमारे वहाँ समस्या क्या है कि किसी भी चीज़ को हाईटेक करना तो दूर की बात है, वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा रहा है। व्यवस्थाएं सब चल रही हैं
और आप किसी मुद्दे और किसी व्यवस्था पे आवाज़ उठाने चाहिए तो पता चलता है क्या कि वहाँ तक वो चीज़ें मुहैया ही नहीं हो रही। हम अपने पूरे वाल्मीकि नगर की बात कर रहे हैं, तो वाल्मीकि नगर में हमारे जितने भी युवा हैं, 10th के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे, मुझे अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 10th करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। 10th करने के बाद वो बगहा हो, वाल्मीकि नगर हो, कोई भी आके किसी से भी आप चर्चा करिएगा तो 10th क्लास तक के बाद का प्लानिंग किसी के पास नहीं कि वो लोग कहाँ जाए। इसके लिए तो व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी, और इसके लिए कौन मांग करेगा, तो हमारे युवा मांग करेंगे। और हमारे युवा के लिए क्या है कि अब हमारे युवा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, प्रोत्साहित करने के लिए, और मैं अभी तैयार हूँ प्रोत्साहित करने के लिए और साथ में रहने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वास्थ्य और हेल्थ, इस दो चीज़ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, रोजगार तो आएगा, रोजगार हम नहीं लाएंगे, कोई दूसरा लाएगा, मैं लाऊंगा, समय लाएगा, लेकिन रोजगार आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन। एजुकेशन की समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है, हेल्थ की समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है। 2 बजे रात को अगर आप बगहा क्षेत्र में किसी से भी अगर एक मेडिसिन के लिए ढूंढ दीजिए तो कहीं से आपको मुहैया नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत एक बगहा हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, तो एक मेडिसिन का शॉप है वहाँ पे, बट वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे मतलब आपको जो चाहिए वो नहीं मिले। उसको सुदृढ़ करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को युवा वर्ग को तो उठ के आगे आना पड़ेगा भैया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस युवा तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, आपको जिस तरीके की समस्या हो, जिस तरीके की ज़रूरत हो, आप हमारे टच में आएँ, हमसे बात करें, हमसे मिले, मैं आपके साथ हूँ। आप युवाओं के लिए क्या कुछ नया प्लान लेकर आए हैं क्या अभी, जो आप? बहुत सारे प्लान हमारे युवाओं के लिए हैं। आप एक बार उसको न्यूज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट की साइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत सारी पहल हमने की है। हमने बैंकिंग के सेक्टर में बहुत सारी पहल की है, हमने इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में बहुत सारा बिहार गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, बहुत सारा काम किया है। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस चीज़ को हम लेके आएंगे और इस पर एक विस्तृत, देखिए हम बिहार की तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्षमता अभी जिस लेवल पे उस लेवल पे हम बात करें, लेकिन विकसित वाल्मीकि नगर और विस्तृत वाल्मीकि नगर पे तो फोकस है हमारा। अभी सरकार को शिक्षा पर किस तरह की पहल करनी चाहिए आपके ख्याल से, जिससे युवाओं का शिक्षा भी बढ़े? शिक्षा पे पहल का सबसे पहला मुद्दा ये है कि शिक्षा में हमको एक हाईटेक व्यवस्था देनी पड़ेगी, और हर जगह हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चीज जरूरी है कि उस चीज़ पे पहल और उस चीज़ को जागरूक करने का एक माध्यम बनाना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे युवाओं में अभी क्या है कि जो हमारे बाद का जनरेशन है, वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को जागरूक किया ही नहीं जा रहा है। अभी के डेट में क्या है कि समस्या ये है कि अब वो 10वीं पास कर लेगा तो रोजगार की ज़रूरत है, परिवार चलाना है। और हमारे तथाकथित हमारे जितने लोग हैं या हमारे बिहार के बाहर के लोग हैं, उनकी मानसिकता है कि बिहार के लोगों का ग्रेड लेबर का है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि बिहार की धरती उर्वरक रही है, चंपारण की धरती उर्वरक रही है, यहाँ से एक महापुरुष निकले हैं। विश्व में सबसे पहले व्यवसायिक संगठन बिहार में ही बनाया गया था। किसी को इस चीज़ का मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिसका नाम चंपा हुआ करता था। विश्व का सबसे पहला व्यवसायिक संगठन था जो बिहार में ही बना था, जिसका नाम था चंपा। तो देखिए, मेरा मानना है कि चीज़ों को जागरूक करना और बच्चों तक पहुंचाना, और मतलब हमारे युवा वर्ग तक पहुंचाना और उसको जागृत करना बहुत जरूरी है। उनको अपने मौलिक अधिकार के बारे में जागृत करना बहुत जरूरी है, जिसको वो नहीं जान पा रहे हैं और जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम तक कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। चाहे हम तक कोई सिस्टम, हम देखिए सिस्टम के साथ या सिस्टम के खिलाफ हम उसी समय जा सकते हैं जब हमारे पास उस चीज़ की जानकारी हो। तो इस समय हर चीज़ की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यानी आपका कहना है कि सरकार से जो भी योजनाएं चल रही है, या युवाओं को हो या वृद्धा पेंशन मान लिया जाए, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है, वहाँ से चल रही है, यहाँ जागरूक के अभाव चाहे यहाँ पे धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है। धरातल तक मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं एक एक खास वर्ग की बात कर रहा हूँ, युवा की बात कर रहा हूँ। देखिए, पेंशन योजना क्या अन्नदाता योजना जो भी सरकार की चल रही है, वो लोगों तक पहुँच रही है, लोगों तक मुहैया हो रही है। बट सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय के डेट में ना, हमारे युवाओं तक की जो व्यवस्था करनी है वो नहीं हो पा रही है, और उसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस समय के डेट में मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ ना कि जिस दिन युवा जग गया उस दिन बहुत बेहतर होगा और बेहतर बिहार होगा।
यानी आपके ख्याल सभी युवा सोया हुआ है। युवा को हम 100% मान सकता हूँ मैं कि युवा सोया हुआ है। इसके जगाने के लिए क्या पहल करना चाहिए? इसको जगाने के लिए मैं जितना हो सकता है मैं पहल कर रहा हूँ, और जितना अपने टीम, अपने लोग, अपने 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 जानने वाले, अपने पहचानने वालों से जितना हो सकता है उतना उन लोगों के अधिकार के लिए लड़ूंगा, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलिए, इतना समय देने के लिए आपको भी धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम भी युवाओं से आग्रह करेंगे कि अपने अधिकार और मौलिक अधिकार को समझे और आगे बढ़े। जय बस हिंद। एक लाइन जय हिंद से पहले एक लाइन बोल रहा हूँ। जिस दिन युवा जगेगा उस दिन बेहतर और विकासशील बिहार। थैंक यू।